और बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। और जब भी हमने उन्हें जिस तकरीब में भी बुलाया वो हमारे साथ मेज़बान की हैसियत से, भाई की हैसियत से शामिल हुए। मेरी मुराद जनाबे खालिद सईद एडवोकेट साहब से है। मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ और महमूद अहमद की शख्सियत और फन पे गुफ्तगू। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदारत उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक साहब, मेहमान ख़ुसूसी बखर से तशरीफ़ लाए मारूफ शायर जनाब नजफ़ अली बुखारी और महमूद अहमद से मोहब्बत करने वाले मशहूर इंग्लिश स्कॉलर ब्रटन रसल ने एक जगह लिखा था कि जब आपका कोई ख़ास दोस्त या ऐसा शख्स जिसमें आप ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इंसार करते थे वो मरता है तो आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी उसके साथ मर जाता है जो आपने उसके साथ गुजारा होता है। सन 77 से लेके 2014 28 सितंबर फौत वो हुआ है 13-14 अक्टूबर 2014 की दरमियानी रात, लेकिन मेरी उससे आखिरी बिलमुशाफा मुलाकात हुई थी। ये म्यूनसिपल कमेटी का मैरिज हॉल है, यहाँ पर जनाब मरहूम अनवार हुसैन हकी, वो मेरे एक और क्लास फेलो मेरा दोस्त, उसने जुल्फ़कार हसन सरगोदा के अदीब और नाकिद हैं, उर्दू अफसाने के हवाले से उनकी किताब थी, उसकी तकरीबन रुनमाई में मुझे बुलाया था। मैं एक रात पहले मुल्तान से आया था, वहीं पे महमूद और मेरी आखिरी जो है बाहर निकल कर मुलाकात भी हुई और समर अब्बास ने हमारे कुछ फोटो भी बनाए थे। सन 77 में उसकी बड़ी हमशीरगान और मेरी हमशीराएँ गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में इकट्ठी पढ़ती थी और अक्सर वो हमारे घर जो है वो आया करता था, बहुत छोटा सा। फिर छठी जमात में हमारा इकट्ठा दाखिला हुआ, मैं बी सेक्शन में गया गवर्नमेंट सेंट मॉडल स्कूल मियांवाली में, वो ए सेक्शन में गया। और मज़े की बात ये है कि उस दिन भी ये बात मैं सुना रहा था कि कुछ फैमिलीज होती हैं कि उनके यहाँ बच्चों को ग्रूम किया जाता है कि वो डॉक्टर उसने बनना है बच्चे ने, किसी फैमिली में बच्चे को ग्रूम किया जाता है कि इस बच्चे ने जो है वो CSS करना है, मुकाबले का इम्तहान देना है, किसी बच्चे को ग्रूम किया जाता है कि इसने वकील बनना है, ये वकीलों की फैमिली है। 10.5 साल की उम्र का बच्चा उस वक्त के प्रिंसिपल से कह रहा है KB मलिक से, जब तारुफ हो रहा है 2 सेक्शन थे उस वक्त, हाँ क्या नाम है शेख करो बनाना वीडियो जी खैर अभी आई था कहा जाता है कि जितने भी बड़ी बड़ी फील्ड्स के लोग हैं वो लोग जो कम उम्र में मर गए, मैं और फिर में नहीं जाऊंगा
एक फखरुद्दीन बल्ले के साथ के साहबजादे थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वो गावन कोई मुइनुद्दीन नाम था, मुइन बल्ले। 24 या 25 साल जो है इतनी उम्र थी उसकी। वो सारा शगुफ था जिसने खुदकुशी कर ली थी, वो 33-34 साल की उम्र में। जो बड़ी बात की गई अदम बहुत सारा सजीव, वो मिलिट्री काउंस के बहुत बड़े अफसर थे और वो रिटायरमेंट ली थी 60 पर जाके। जनाब मलिक सोना खान बेबस और जनाब तनवीर शाहिद मोहम्मद जई हमारे दो मेहमानान एजाज तशरीफ लाए हैं। जनाब मलिक सोना खान बेबस और जनाब तनवीर शाहिद मोहम्मद जई। तो उस माहिर नफ्सियात ने जो बात लिखी है कि ये लोग जो अपनी अपनी फील्ड में बड़ा नाम करके बड़ी जल्दी उम्र में चले जाते हैं, चाहे वो साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट का कोई दर्जा की कोई शाख हो, शायर हूँ, मुसव्विर हूँ, इन सब में आपको जो है वो एक बात मुश्तरक नजर आएगी कि बुनियादी तौर पर ये जल्दी उकता जाने वाले लोग होते हैं। जब तक जिंदगी इन्हें मजा देती रहती है ये जीते रहते हैं, और जब ये जिंदगी से उकता जाते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। हमारा ये दोस्त भी 43.5 साल जो है उसकी जो है वो सारी जिंदगी थी। और मैं एक बड़ा नाम उर्दू अदब में भूल गया, सादत हसन मंटो, वो भी से 42-43 साल में आज भी उससे बड़ा उर्दू का अफसाने निगार पैदा नहीं हुआ। एक खास बात जो दिन मैंने अयूब को भी सुनाई थी जब ये कार्ड लेके आया, एक बहुत बड़ा किरदार गुजरे हैं लाहौर में। एडिसन के साबिक उस्ताद थे उर्दू के, ताहिर सलीम मिर्जा साहब। तो हमने जब उन्हें देखा, मैं उधर ओल्ड हैले कॉलेज हॉस्टल आप उधर पंजाब बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ रहता था हॉस्टल में। एमए के बाद जब मैं ला कर रहा था वहाँ पे, तो पुरानी अनारकली उस वक्त फूड स्ट्रीट भी बनी थी, तो वहाँ पे एक बड़ा मारूफ फूड एंड स्टॉल था। और वहाँ पे कहते हैं कि किसी जमाने में सादत हसन मंटो बारी, और बारी अली तो अभी भी उनका किराए का घर उसके बेटे मसूद बारी का उसके सामने है, वो वहाँ पे बैठते थे क्योंकि बारी अली जो है वो उस्ताद थे सादत हसन मंटो के हवाले से। जो है वो ओल्ड हैले कॉलेज हॉस्टल और फिर नई अनारकली, उसे शरबत चौक कहते हैं, वहाँ पे किताबों का एक बड़ा मशहूर स्टॉल हुआ करता था। तो ताहिर सलीम मिर्जा साहब जो है वो उन लोगों में से थे जिनको देख कर लोग अपनी घड़ी ठीक करते थे कि हर काम जो है वो वक्त पे करते थे। वो जब आते थे शाम के वक्त तो सबसे पहले वो बुक स्टॉल पे आते थे, और वो किताबों वाला भी उनसे बड़ा वाकिफ था, उन्हें कुर्सी डाल देता था, वो किताबें जो नहीं आती थी उसकी वो वर्क गर्दानी करते थे, उर्दू के उस्ताद थे। और एक दिन मैं गया हूँ शाम के वक्त, किताबों वाला मुझे भी जानता था, तो उसने जो है ना, मैंने पहली दफा वहां पे औरत नमाज और खुशबू देखी, 98 की बात है। तो मैंने किताब उठा ली, मैंने उसे कहा कि ये जो है मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है और मेरा यार है, तो मैं ये इसकी किताब है ये लेना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये एक ही नुस्खा मैं लाया हूँ। ताहिर सलीम मिर्जा साहब जिन्होंने जिंदगी में बमुश्किल 4 किताबें खरीदी हैं, 5वीं किताब ये रख गए हैं कि मेरी जब पेंशन आएगी तो मैं उस पेंशन से ये किताब लूंगा। मैं उनके पास गया,
क्योंकि हम उनके पास बैठते थे, 8 बजे उठ के चला जाया करते थे अपने घर। तो मैंने उनसे पूछा जी ये जो किताब आप रख के आए हैं, उसने कहा यार मैं देखता हूँ क्योंकि उर्दू का उस्ताद हूँ, हर जो किताब आती है। मैंने जब ये किताब उठाई है और ये खोली है तो इसका जो सफ़ा मेरे सामने आया, मैंने उस दिन अयूब को भी सुनाया था कि उनकी वो गज़ल जंग के अगली सफ़े पे भी महमूद की शायर हुई थी, वो भी मैं लाहौर में था कि मैं अंदर के आदमी से मुकाबला करना चाहता हूँ, जिससे वो एक शेर का ये दूसरा हिस्सा था। तो मैंने जब ये पढ़ा है ना, तारिक अली मिर्ज़ा साहब ने कहा, तो मैंने कहा ये बड़े अरसे बाद कोई एक ऐसा शायर आया है जिसमें वाकई जो है ना कोई नई बात लगती है और बात इसकी बड़ी ज़ोरदार है। तो मैंने उन्हें बताया जी कि ये मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है और मियाँ वाली का है। तो उसने कहा कि मेरी एक बात याद रखना कि ये बहुत जल्द जाके जो है ना, जिस तरह मीर दर्द की शायरी जो है, मीर दर्द की, नाट मीर तक की मीर दर्द की जो शायरी है वो बहुत जल्द जो है वो तसव्वुफ़ की शायरी में बदल गई थी। इस शख्स की शायरी भी बहुत जल्द जो है वो तसव्वुफ़ की तरफ अपना रुख मोड़ गई। अब ज़िंदगी ने उसे वफा नहीं की, वो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर आप उसके आखिरी दौर की जो गज़लें नज़में हैं वो देखें। और एक आखिरी बात जिसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, गीत, उर्दू गज़ल, मरसिया, मनक़बत, हम्द, नात, आप में से कितने लोगों को जो है वो तलखियों के बाद साहिर लुधियानवी का कोई गैर फिल्मी कलाम जो है वो याद है? किसी को भी नहीं, क्योंकि उसकी सारी फिल्मी शायरी जो है, उसकी जो गैर दूसरी शायरी थी उसको खा गई। कोई भी मुझे नहीं सुना सकता कि फिल्मी शायरी के बाद, फिल्मी गीत लिखने के बाद उसकी कोई और जो है वो शेर किसी को याद हो। इस लड़के या इस शख्स का कमाल देखें कि ना इसका गीत इसकी उर्दू गज़ल पे हावी हुआ है, ना इसकी उर्दू गज़ल इसके मरसिए पे हावी हुई है। हर जगह जब आप देखते हैं इसकी उर्दू गज़ल, इसका पंजाबी गीत, इसका मरसिया, मनक़बत, तो बंदा कहता है कि ये पैदा ही इसी काम के लिए हुआ था। वो जो उसने अपने आप को ग्रूम किया था, अपना मुशाहिदा बढ़ाया था और अपने इल्म को बढ़ाया था, वाकई वो आज नज़र आता है कि आज तकरीबन जो है उसे 8.5 साल हो गए हैं फौत हुए, लेकिन हर रोज़ किसी न किसी महफिल में किसी न किसी से मिलते हुए उसकी जो है वो बात करनी पड़ती है। वो क्या खूबसूरत कहा है किसी ने कि बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। बहुत शुक्रिया बिरादरान इफ्तिखार अहमद हाशमी, मसूद हाशमी, नैयर हाशमी, मलिक अयूब का कि इन्होंने यहाँ न सिर्फ मुझे बुलाया बल्कि अपने दोस्त, साथी और प्यारे शायर के लिए अपनी यादें ताज़ा करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।